आइए। तू क्या कर रही थी निकिता? कुछ नहीं, बस यूं ही बैंगन काट रही थी। राजीव को बहुत पसंद है ना, अच्छा। इसलिए। आप आइए, बैठिए ना। कैसी हैं आप? ठीक हूँ भाई। सच, तू राजीव का बड़ा ही ख्याल रखती है। गायत्री तो बड़ी किस्मत वाली है कि उसे तेरे जैसी बहू मिली है। हाँ, पर सबकी किस्मत गायत्री जैसी तो नहीं ना होती। क्यों, क्या हुआ अभी जी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, कितना इंतजार था कि कुक्कू अमरीका से आएगा। क्यों, कुकू आया नहीं? नहीं आया तो है, पर उसे साथ लेके आया है। किसे? हाँ, मार्गेट। तो कुकू ने शादी कर ली? नहीं, शादी नहीं की। अभी तो एक दूसरे को पहचान रहे हैं। पर कुकू पूछ रहा था राजीव के बारे में। अच्छा, राजीव आज घर पर ही हैं। आप कुकू से कह दीजिएगा कि आकर मिल ले, और साथ में मार्गरेट को भी ले आए। उसे तो तू रहन दे। दस, राजीव कहाँ है? नेहा के पास। देख, सच सच बता, तुझे कैसा लगता है? अब तेरी शादी को मुश्किल से थोड़े दिन तो हुए थे और नेहा वापस आ गई राजीव की जिंदगी में। बुरा तो लगता होगा ना तुझे? नहीं बीजी, बुरा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ, थोड़ा अजीब सा जरूर लगता है। लेकिन मुझे मेरी बहन वापस मिल गई है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ भाई, पर मैं ना तुम दोनों बहनों के बारे में बड़ा ही फिक्र करती हूँ। रात रात भर मुझे नींद नहीं आती, यही सोच के कि अगर नेहा को पता लग गया कि उसकी अपनी बहन उसकी सौतन बन के बैठी है, तो वो बेचारी तुम्हारे सदमे के पागल हो जाएगी। देख, तू एक काम कर, तू ना थोड़े दिनों के लिए इस घर से दूर चली जा, तुमको अकेला छोड़ दे राजीव नेहा को। जिस घर को आप अपना मान लो, क्या आप उस घर को छोड़कर जा सकती हैं? बीजी, क्या आप अपना घर छोड़कर कहीं और चैन से जी सकती हैं? भाई, मैं तो तुम दोनों बहनों की भलाई के लिए कह रही थी। आप हमारे भले के बारे में सोचती हैं, शुक्रिया, लेकिन हम अपना भला खुद ही सोच सकते हैं। आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, और अगर आप चाहती हैं कि आइंदा आपकी इज्जत मेरे दिल में बनी रहे, तो आप अपने बारे में सोचिए और हम अपने बारे में। मैं चलती हूँ। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जो आता है दो बातें बोल के चला जाता है। निकिता, एक बात कहूं तुमसे? हाँ, कहो। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अभी भी समीर को माफ नहीं किया है। समीर को लेकर तुम्हारे मन में अभी भी कड़वाहट है, जो मैं महसूस करता हूं जब भी तुम उसके बारे में बात करती हो या जब भी वो आसपास होता है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि समीर को माफ कर दो। पता है निकिता, मैं समीर को लेकर बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता हूं। एक्चुअली समीर घर इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि उसको लगा कि मेरे आने से घर पे जो उसका हक है वो छीन गया है, और उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मां चाहे समीर के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूं कि मां समीर को कितना प्यार करती हैं। ये जो गुस्से का नकाब वो दिखाती हैं, वो सिर्फ दिखावा है। उसके पीछे कितना दर्द छुपा है सिर्फ मैं जानता हूं। अगर तुम समीर को माफ कर दोगी तो हम लोग फिर एक परिवार की तरह खुशहाल जिंदगी बसर कर सकेंगे। क्यों तंग कर रहे हो उन्हें? तंग कर रहा हूँ क्योंकि कीमत दी है भाई साहब, कीमत दी है। कीमत दिया यहाँ पे आके पीने के लिए, नाच देखने के लिए और गाना सुनने के लिए, किसी की इज्जत पे हाथ डालने के लिए नहीं, समझे? हे मिस्टर, आप जाइए अपना काम कीजिए। अपना काम ही कर रहा हूँ, चल निकल यहाँ से। लेकिन तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले?
अगर मैंने तुझे अपनी पहचान दे दी तो तू अपनी पहचान भूल जाए, समझा? समझ गया, समझ गया। लो, जिस लड़की के लिए तुमने मेरा कॉलर पकड़ लिया वो तुम्हें शुक्रिया कह कर नहीं गई। ए, चल जा, जा यहाँ से। जाता हूँ, लेकिन एक बात कह दूं, एक पते की बात कह रहा हूँ। मुझ जैसे आदमी यहाँ रोज आते हैं और इस जैसी लड़कियां यहाँ रोज दिखाई देती है। इनका भगवान तो सिर्फ पैसा है और पैसा देने वाले हम जैसे लोग। आप क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं ऐसे सोशल सर्विस में? कल रात को क्या हुआ? कल रात को नेहा बहुत देर से सोई। आई अंडरस्टैंड, लेकिन इंतजार तो कर ही रहा था तुम्हारा। मैं जानती हूँ, पर क्या करती। अब जब तक नेहा सोती नहीं है तब तक मैं, वैसे भी ऐसी कई रातें हमारी जिंदगी में आने वाली हैं। अब तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। Justice. ये लो, ये कोट पहन लो, अच्छी लगती है तुम पर। सिर्फ यही अच्छी लगती है? वैसे तो तुम अच्छे लगते ही हो, पर इस कोट में तुम ज्यादा हैंडसम लगते हो। इतने सारे कोट मेरे पास हैं, लेकिन तुम इंसिस्ट करती हो कि मैं यही वाला कलर पहनूं। ऐसा करता हूं मैं बाकी कोट जो है ना वो भी इसी कलर में रंगवा लेता हूँ। क्या बातें हो रही हैं? वो नेहा, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ। देखो ना राजीव, निकिता मेरा कितना ध्यान रखती है। ये क्या पहन लिया आपने? एक मिनट। ये लीजिए, ये पहन लीजिए। पर नेहा, ये तो बिल्कुल टाई के साथ मैच नहीं कर रहा है। हाँ, पर शर्ट के साथ तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ, पर पैंट के कलर के साथ तो बिल्कुल क्लैश कर रहा है। कर रहा होगा, पर जो पहले पहना था उससे ये काफी बेटर है। आई डोंट थिंक सो, बट आई थिंक सो। तुम अच्छे लग रहे हो। वेट, अच्छा सुनिए, नाश्ता तो कर जाइए। नहीं, मैं कर चुका, निकिता ने बना दिया था। कैसी छोटी छोटी बातों के इतने बड़े बड़े इश्यूज बनने लगे हैं। कोट, मैं कौन सा कोट पहनूंगा? नेहा की पसंद का या निकिता की पसंद का? वो दोनों तो शायद गलत नहीं है। वो दोनों अपने पत्नी होने का हक जता रही हैं। मुश्किल तो मेरे लिए खड़ी हो जाती है ना। मैं किसकी बात मानूं और किसका दिल तोड़ूं? और अभी तो नेहा ये भी नहीं जानती कि निकिता मेरी पत्नी है। मुश्किलें तो तब शुरू होंगी। एक ही छत के नीचे दो दिल जो मुझे चाहते हैं, जिन्होंने अपनी दुनिया मेरे आसपास ही सजा ली है। आसान नहीं है दोनों के साथ न्याय कर पाना। मन चाहता है अपनी परेशानी किसके साथ बांटूं, मगर किसके साथ? कोई दोस्त, कोई अपना जो मेरी प्रॉब्लम को समझे। दीपक के साथ बात करूं? नहीं, वो तो मेरी बहन शालिनी का पति है। रिश्तों की नाजुकता को समझना चाहिए मुझे। फिर कौन है जिसके साथ मैं बात करूं, अपने मन का बोझ थोड़ा हल्का कर सकूं?
क्यों समीर, कमाल कर दिया तुमने। निकिता से प्यार करने का दावा करते हो, हाँ? और उसी की आवाज नहीं पहचान पाए? सूरत से तो धोखा खाया ही, आवाज भी नहीं पहचान पाए? वो तो तुम्हारे दिल में बसी है ना, उसे तो तुम्हें आंखें बंद करके भी पहचान लेना चाहिए था। समीर, उसे एक बार फिर से फोन करके देखो। फोन करो, देखो कौन उठाता है। हेलो। नेहा, हाँ, मैं नेहा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? भाभी मैं समीर। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो समीर? उसके बाद तुम वापस आए नहीं। मैं भी ठीक हूँ भाभी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तुम्हारे भाई उस दिन तुमसे बहुत नाराज थे। तुम कुछ खाए पिए बगैर ही चले गए। भाभी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, फिर से आऊंगा मैं। भाभी आपकी बहन है वहां पे? हाँ, यही मेरे पास बैठी है। हाँ, जरा सा उससे बात करनी थी। वो माफी मांगना चाहता हूँ मैं उससे, उस दिन गलती से। तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने धोखा खाया है। एक मिनट, मैं उसे फोन देती हूँ। तुमसे माफी मांगना चाहता है। हेलो। हेलो निकिता, क्या हुआ अगर मैं उस दिन नाकामयाब रहा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा निकिता। बस एक फोन करने की और जरूरत है और मैं सारी सच्चाई उगल दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हाँ, फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे मजा आने लगा इस खेल में। बहुत मजा आ रहा है। निकिता, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। तुम्हारी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलो। मैं जानती हूँ कि आप नेहा और मेरे बीच भेद नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो सबके साथ होता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप ये खेल वापस नहीं खेलेंगे। अच्छा, मैं रखती हूँ। बाय। माफी मांग ली? क्या बात है, मेरे देवर तुमसे इतनी लंबी चौड़ी माफी मांग रहे थे। लगता है मेरे देवर को तुम पसंद आने लगी हो। वैसे निकिता, अगर तुम हाँ कहो तो मैं बात आगे बढ़ा सकती हूँ। क्या नेहा, तुम भी? अरे भाई आप इतने हैरान क्यों रहे हो समीर? क्या मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर नहीं आ सकता? नहीं, क्यों नहीं, आइए। बैठिए। कैसे हैं आप? ठीक भी हूं और नहीं भी। एक्चुअली समीर, मैं बहुत परेशान हूं और ऐसी परेशानी है कि मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर कर सकता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कौन है? क्यों भाई, निकिता है ना। हाँ, लेकिन मैं निकिता से ये बात नहीं कर सकता क्योंकि उसे भी वही कंफ्यूजन है जो मुझे है। कहिए भाई, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी समस्या का हल ढूंढ पाऊं। आई एम नॉट सो श्योर ऑफ दैट समीर। लेकिन तुम तो जानते हो ना, निकिता से जब से मेरी शादी हुई है उसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है। नेहा के जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। एक सूनापन सा छा गया था जिसे निकिता ने अपने प्यार से भर दिया। और फिर अचानक नेहा वापस आ गई
और मेरी जिंदगी में एक कंफ्यूजन, एक कश्मकश सी छा गई। हाँ भाई, काफी काफी कंफ्यूजन है, लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम भी बहुत अजीब प्रॉब्लम है भाई। अब देखिए ना, आपकी जिंदगी में एक नहीं दो पत्नियां हैं, और वो भी दोनों बहनें। वो नेहा को तो बेचारी को अभी ये भी नहीं पता कि आपने उसका हक उसकी बहन की झोली में डाल दिया। समीर, इसी बात का तो डर है मुझे। अगर नेहा को पता चल गया कि मेरी और निकिता की शादी हो गई है तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा, और ये बात उससे कब तक छुपी रहेगी? कब तक? भाई शायद जब नेहा की याददाश्त लौट के वापस आ जाए तो खुद ब खुद उसे पता चल जाए, या हो सकता है आसपास वाला कोई उसे बता दे। नहीं समीर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नेहा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती किसी की नहीं है, ना नेहा की, ना मेरी, ना निकिता की। जो हुआ वो कैसे हो गया है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन नेहा को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। भाई आप चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। समीर, मैं चाहता हूं कि नेहा को किसी भी हालत में ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी और निकिता की शादी हो चुकी है। तुम पूरी कोशिश करना कि उसे बिल्कुल पता ना चले। ये मौसम वही है नजारे, वही है जहाँ की फिजाएं, मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाती